गर्मियों में अडेनियम के खूबसूरत फूल खिलते हैं और नर्सरी में गर्मियों में ही अडेनियम ढेर सारा मिलती हैं। तो गर्मियों में मैंने इन अडेनियम को अपने टेरेस गार्डन में इंक्लूड किया था, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिस वीडियो को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो एक शॉर्ट वीडियो था, और शॉर्ट वीडियो देखने के बाद क्या अडेनियम के ग्राफ्टिंग बरसात में हो सकती है, मेरी एक व्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे तो रिटर्न में आंसर दे दिया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टेक्निकल आंसर होती है, थोड़ी सी लिखकर बता देना सही नहीं हो पाता है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से अडेनियम को बरसात में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं वो भी बताऊंगी। साथ में उसके कॉडेक्स को मोटा करने के लिए कौन सी सॉइल मिक्सचर इसके लिए बनाना चाहिए, ये सब के बारे में आज मैं बात करूंगी। बारिश के पानी से ही कॉडेक्स मोटा होता है, इसीलिए उसके सॉइल मिक्सचर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अडेनियम प्लांट के लिए एक बेसिक नॉलेज होती है कि समर में ये पौधा फूलों से भर जाता है, रेनी सीजन में ये ग्रोथ करता है, बारिश के पानी मिलते ही इसके कॉडेक्स मोटे होने लगते हैं, और विंटर इसकी डॉर्मेंसी पीरियड है। गर्मियों में फूल खिलती हैं, इसीलिए उस टाइम उसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ठंडियों में कुछ ग्रोथ नहीं होता है, यानी उसकी डॉर्मेंसी पीरियड होती है, इसीलिए भी उसकी कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए। ठंडी खत्म होने के बाद जब पौधा डॉर्मेंसी से उठता है और गर्मियों से पहले उसकी प्रूनिंग, ग्राफ्टिंग और रीपॉटिंग कर देना चाहिए, और अभी बरसात में भी उसको रीपॉट कर सकते हैं। अभी प्रूनिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्राफ्टिंग करना है कि नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी रीपॉटिंग के टाइम पर क्या सॉइल मिक्सचर बनाना चाहिए उसके बारे में बात कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया है नॉर्मल गार्डन सॉइल, लीफ कंपोस्ट, बालू जो कंस्ट्रक्शन साइड में मिलती है, बालू जिसको हम रेता भी बोलते हैं, नीम खली जो फंगस अटैक से हमारे पौधों को बचाएगा। साथ में मैंने लिया है फंजीसाइड। आप कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अडेनियम लवर हैं तो आपके पास फंजीसाइड ज़रूर रखना चाहिए। फंजीसाइड के बाद मैंने लिया है यहाँ पर ईंटों के टुकड़े। ये मिट्टी से बनी हुई ईंटों के टुकड़े हैं। ईंटों के टुकड़े के बाद मैंने यहाँ पर लिया है ईंटों को अच्छे से कूटने के बाद ये है ईंटों की पाउडर जो मिट्टी के जैसे दिखाई दे रही है, जिसके इस्तेमाल से मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा। बेसिक 7 इंग्रेडिएंट्स की मदद से आप अपनी अडेनियम को बचा भी सकते हैं और उसकी कॉडेक्स भी मोटा कर सकते हैं। गार्डन सॉइल को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, इसलिए उसको मैं बाद में मिलाऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया है बालू, उसमें मिलाया मैंने सूखे पत्तों की खाद, फिर नीम खली, फिर फंजीसाइड जो फंगस अटैक से बचाएगा। अगर गलती से भी हमसे रूट टूट जाए, फंजीसाइड पौधे को फंगस अटैक से बचा लेगा। मैंने यहाँ पर लिया है सिर्फ 2 मुट्ठी मिट्टी, बाकी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बालू और ईंट की पाउडर को मिलाया हुआ है। अब इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मसल के मिला लेंगे और ऐसे मिक्सचर बनाएंगे जिससे पकड़ने के बाद मुट्ठी करें तो वो लड्डू ना बन पाए। ऐसे मिक्सचर से बारिश की पानी बिल्कुल भी गमलों के अंदर नहीं रुकेगी, क्योंकि इसमें हमने मिट्टी कम डाला है, बालू और ईंटों के चूरा ढेर सारी डाली हुई है। सेकंड पॉइंट, पॉट सिलेक्शन। प्लास्टिक का पॉट ले या मिट्टी का पॉट, और साइज कौन सी होनी चाहिए। जितना बड़ा साइज लेंगे उतना पानी उसमें रहेगा, और ज़्यादा पानी रहने से प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ले रही हूँ 6 इंची की पॉट। ये तो हो गया पॉट साइज। अब प्लास्टिक के पॉट में लगाना चाहिए या मिट्टी के पॉट में। जिस तरह का सॉइल मिक्सचर हमने बनाया है वैसे सॉइल में हम
प्लास्टिक की पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक का पॉट बारिश के पानी को जल्दी से ड्रेन आउट नहीं करेगा और गर्मियों में आर्डेनियम के रूट्स को डैमेज कर सकता है। नर्सरी में जो सॉइल मिक्सचर बनाया जाता है उसमें थोड़ी सी बालू, बाकी इस तरह की क्ले मिट्टी जो बहुत कड़क होती है, रूट्स को डेवलप नहीं करने देता है और पानी को बहुत पकड़ के रखने वाला मिट्टी डालते हैं। इसलिए इस तरह की मिट्टी में लगाई गई पौधे को बारिश में नहीं रखना है और बारिश से पहले इन्हें अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्स बनाकर रीपॉट कर देना चाहिए। रीपॉट करने से पहले पुरानी मिट्टी को बड़ी सावधानी से हटा देना चाहिए और हो सके तो रनिंग वाटर में रूट्स को अच्छे से साफ कर देना चाहिए। इस 6 इंच के पॉट में सबसे नीचे की 2 इंची में मिट्टी के ईंटों की बड़ी बड़ी टुकड़े रखेंगे। उससे पॉट के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। साथ में ईंटों के ऊपर प्लांट को रखेंगे और प्लांट की कॉर्डेक्स की हाइट थोड़ी सी मिट्टी की सतह के ऊपर रखेंगे। पहले हाथों की मदद से अच्छे से मिट्टी को कॉर्डेक्स के चारों तरफ दबा देना चाहिए। उसके बाद गमलों की साइड वाले एरिया में खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्डेक्स के आसपास खुरपी का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उससे कॉर्डेक्स को चोट नहीं लगेगा और कॉर्डेक्स डैमेज होने से बच जाएगा। मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी एयर गैप ना रहे उसके लिए मिट्टी को अच्छे से दबा देना चाहिए। साथ में ऊपर की 1 इंची के लेयर के ऊपर वापस से मिट्टी की बनी हुई ईंटों के टुकड़ों को डाल देना चाहिए। उससे पानी ऊपर भी नहीं जमेगी और नीचे भी हमने ईंटों के टुकड़े डाले थे तो पानी नीचे भी नहीं जमेगी। साथ में मिट्टी के गमले की होने की वजह से पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाएगा। 3rd पॉइंट, कॉर्डेक्स को हर साल 1/2 इंची से 1 इंची मिट्टी की सतह से उठाकर लगाना चाहिए। उससे कॉर्डेक्स मोटा होता जाएगा। साथ में कॉर्डेक्स की मोटाई के हिसाब से पॉट भी सिलेक्शन करना चाहिए। हाइट में ये पॉट भी 6 इंची का है, लेकिन ऊपर का चौड़ाई इसमें ज़्यादा है क्योंकि ये आर्डेनियम की कॉर्डेक्स बाकी आर्डेनियम से थोड़ी सी मोटी है। पहले इस आर्डेनियम में मिट्टी यहाँ ऊपर तक थी, अब नीचे ढेर सारे मोटे ईंटों के टुकड़े डालकर 1 इंची हाइट बढ़ाकर लगा रही हूँ। बारिश के पानी से कॉर्डेक्स मोटे होते हैं और जो पोर्शन ऊपर रहेगा उसी एरिया में ही आर्डेनियम बारिश के पानी को स्टोर करते हैं। इसलिए हमेशा आर्डेनियम के कॉर्डेक्स को एक्सपोज करके लगाया जाता है। मिट्टी की सतह के ऊपर जो रूट्स रहते हैं वो भी कॉर्डेक्स के साथ धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। मोटे मोटे रूट्स देखने के लिए खूबसूरत लगती हैं। 4th पॉइंट, क्या रूट्स को बरसात में कट करना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे फंगस अटैक हो सकती है और आपकी पूरी आर्डेनियम मर सकता है। रीपॉट करते टाइम छोटा छोटा रूट अगर टूट जाती हैं उससे आर्डेनियम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिर भी आर्डेनियम को रीपॉट करने के बाद जब पहला पानी देंगे तो उसमें फंजीसाइड को मिलाने के बाद फंजीसाइड की घोल वाली पानी देना चाहिए। 5th पॉइंट, क्या आर्डेनियम को बरसात में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग करने के बाद पौधे को बिल्कुल भी बारिश के पानी में भीगने के लिए नहीं छोड़ना है। उससे जितना हो सके बारिश के पानी से बचा के रखना है। जब ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा उसमें 4 से 6 पत्ते आ जाएंगे, उसके बाद ही उसे बारिश के पानी में रख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने
एडेनियम को रिपोर्ट करने का सबसे मेजर पॉइंट्स इस वीडियो में कवर कर लिया है। उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंपोस्ट में मैंने यहाँ पर लीफ कंपोस्ट यूज किया है जो एडेनियम के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर होती है। बोन मील का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाँ, पोटास का ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी नहीं। विंटर के बाद जब पौधा डॉर्मेंसी से बाहर आएगी और गर्मियों के लिए अपनी फूल देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी, तब मैं इससे केले के छिलके की पानी दूंगी। अभी सिर्फ मैं कॉडेक्स कैसे मोटा करना है उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ। फर्टिलाइजर के ऊपर बाद में डिटेल वीडियो प्रिपेयर करके चैनल में पब्लिश करूँगी। आई होप मेरी दी गई जानकारी की मदद से आप अपने एडेनियम के पौधे को ठीक से रिपोर्ट कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो इस बरसात में अपने एडेनियम की कॉडेक्स मोटा कीजिए और उसको एक खूबसूरत बोंजाई लुक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।